के गरीब मजदूर वर्गों से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर 10 जनवरी से 26 फरवरी कम से कम 2 महीने के बीच में हम सभी आम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है। उसके बाद लगातार हम जनता के बीच में जाएंगे। 11 फरवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतिरात्मक विरोध करने का निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक हम लोग पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करेंगे और 30 जनवरी से हम लोग वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना करेंगे। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना प्रदर्शन का आयोजन करना है। इस तरीके से टोटल 26 मतलब कल आज से 10 जनवरी से 26 फरवरी तक का ये कार्यक्रम पूरे देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हम लोग चलाएंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दंतेवाड़ा अवधेश सिंह गौतम जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुकमा जिला के कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। आपका भी हम सभी स्वागत करते हैं। जो आप रोजगार गारंटी के अंदर में एक मजदूरी देने का स्पष्ट प्रावधान था कि आपको इतने दिन का काम मिलना की गारंटी थी, इसलिए इसका नाम रोजगार गारंटी था। मजदूरी मिलने की भी गारंटी और रोजगार मिलने की भी गारंटी, इन दोनों को इस बिल में मोदी सरकार ने टोटली पूरी तरह से खत्म करने का काम इसके प्रावधान में जो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है वो किया है इस मोदी सरकार ने। और दूसरा, जो ग्राम पंचायतों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से, जो हमारे कांग्रेस की यूपी सरकार की थी, तब एक अधिकार दिए जाते थे कि कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, क्या काम होना है, प्राथमिकता क्या रहेगी, ये पंचायत तय करते थे, ग्राम सभा तय करता था। उसे भी छीनने का काम इस भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने किया है। और चौथा, जो पूरी तरह से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था, इसमें केंद्र शासन का पूरी तरह से पैसा राशि आता था और केंद्र शासन का भार पड़ता था। वर्तमान में जो नए बिल आए, जो प्रस्ताव आया है, उसमें ये 60 और 40 का रेशो इन्होंने मतलब डाला है। मतलब 60% केंद्र सरकार अगर दे रहे तो 40% जो है भार सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो ये तरह से पंचायत राज्यों में भी जबरदस्ती का एक तरीके से अतिरिक्त भार, वे मतलब पैसे का भार देने का काम भाजपा की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। आप सभी को मालूम है वर्तमान समय में हमारे राज्यों की क्या स्थितियां हैं। देश के ऐसे बहुत राज्य हैं जो अर्थव्यवस्था जहां पे मतलब पूरी तरह से मतलब जो वित्तीय व्यवस्था है बहुत जर्जर स्थिति में चल रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उसके बाद इस तरह की और अतिरिक्त अगर भार देंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश भी पहले से जो स्थिति खराब है वित्तीय प्रभार, और स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये स्थितियां हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी तरफ से स्पष्ट मांग है कि काम की गारंटी हर किसी को मिलना चाहिए, हर मजदूर को मिलना चाहिए, मजदूर की गारंटी की जवाबदारी होना चाहिए। और उसके साथ ही मनरेगा में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव की तत्काल वापसी हो। काम के जो संवैधानिक अधिकार हैं, हर एक व्यक्ति को अपने काम के लिए सरकारी प्रक्रिया में अधिकार मिलना चाहिए। जो पहले मनरेगा में था उसकी बहाली हो, और न्यूनतम जो मजदूरी दर, वेतन जो कम से कम हो 400 रुपया पर डे जो पहले से था, वो चीज होना चाहिए। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2 सालों से प्रदेश में है, और उन सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम स्थिति पर है और अधिकारी मनमाना कर रहे हैं। और सीधा सीधा हमारा आरोप है, जिस तरीके से नियम कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए जो टेंडर के फार्म बांटना था वो फार्म को नहीं बांटा गया है, और अपने मनपसंद ठेकेदारों चेतों को देने का काम ये भाजपा की सरकार और अधिकारी कर रहे हैं, जिसका विरोध हमारे स्थानीय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी किया था। उसके बावजूद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार शासन नियम जो कानून बनाए उसके अनुसार चले, ना कि अधिकारी कुछ लोगों को खुश करने के लिए अपने क्षेत्र ठेकेदारों देने जो काम कर रहे हैं। उसका विरोध आने वाला समय भी कांग्रेस पार्टी करेगी और सड़क की लड़ाई लड़ेगी। और ऐसे जो अधिकारी जो नियम और कानून को तोड़ते हुए जो चलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
सुकमा नगर पालिका और दोरनापाल नगर पालिका दोनों विवाद में था और यहाँ तक स्थानीय और कुछ पार्षदों का भी ये कहना है कि वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भाजपा के लोग हैं वो उनके द्वारा चलाया जा रहा है नगर। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तब नियमों को तोड़ा जाता है, नियमों की अनदेखी की जाती है और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनको अधिकारों को कमजोर करने का काम ये भाजपा की सरकार करती है और दबाने का काम करती है। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस पार्टी सभी मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ेगी।